हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी अड्डा में। और जैसा कि देखो, कल यूपी बीएड का एग्ज़ाम लगा है यूपी, और बीएड का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो हिंदी उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको हम अटेम्प्ट करिएगा और हो सके तो शेयर कर देना और लाइक कर देना। जिसको जिसको वीडियो की ज़रूरत हो तो ज़रूर सेंड कर देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और डेफिनेटली इसमें से देखिएगा क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। देखो, हिंदी भाषा का क्या है, उत्तराधिकारी ऋणी, मतलब उत्तराधिकारी किसको कहा जाता है, उत्तराधिकारी किस भाषा को क्या है माना जाता है। तो ये कौन सी भाषा है, तो ये अपनी कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा है। देखो, आंसर इसलिए साथ में लेके आए क्योंकि देखो टाइम है नहीं, ठीक है, और जल्दी जल्दी क्या करते हैं, टाइम वेस्ट ना हो, इसके चलते जल्दी जल्दी करते हैं। देखो, संस्कृत के बाद क्या है, पाली भाषा होती है, फिर प्राकृत होती है, अपभ्रंश होती है, अपवाह होता है, प्राचीन हिंदी और प्रारंभिक हिंदी जिसे कहते हैं। देखो, संसार की प्रमुख भाषाएं, हिंदी का स्थान कौन सा है, हिंदी का अपना दूसरा स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और ये कैसे, हाँ, परिवार, हिंदी परिवार कैसा है, ये अपना भारोपीय परिवार की भाषा है। ये संसार की प्रमुख क्या है भाषा, हिंदी दूसरी स्थान पर है, ठीक। आगे देखते हैं कि भाषा का मूल इकाई क्या होता है, भाषा का मूल इकाई ध्वनि होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, चारपाई कैसा शब्द है, चारपाई योग ऋण शब्द है, योग ऋण शब्द है। जैसे कि पीताम्बर होता है, जलद होता है, लंबोदर होता है, दशानन होता है, नीलकंठ होता है और चारपाई होता है। देखो, योग ऋण शब्द वैसे शब्द होते हैं जो योग होते हुए अपने जो है वो सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर, अपने सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे बहुव्रीहि समास होता है, उसी तरह से ये कैसा है, योग ऋण समास है। आगे देखते हैं, योग ऋण शब्द कहलाता है। देखो, क्षण प्रभा होता है बिजली का पर्यायवाची, क्षण प्रभा होता है बिजली का पर्यायवाची। जैसे चंचला होता है, दामिनी होता है, सौदामिनी होता है, तड़िता होता है, विद्युत और धनवल्ली, ये सब किसके होते हैं, बिजली के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, जालक किसका होता है, जालक जो होता है वो झरोखा होता है। जालक क्या बोलते हैं, झरोखा बोलते हैं। जैसे कपूर, तत्सम इसका तत्सम होता है कर्पूर, और जिसको लिखते क्या है, कपूर लिखते हैं, क्या लिखते हैं। और उज्ज्वल, देखो उज्ज्वल, ये आपको वर्ड शुद्धि में भी पूछा जा सकता है। तो उज्ज्वल कैसे लिखते हैं, आधा जा बनता है 2 बार, उज्ज्वल बोलते हैं इसको, ठीक। ठीक है। और कर्पूर को क्या बोलते हैं, कपूर बोलते हैं हिंदी में, तद्भव इसका शब्द है, ठीक है। हस्त को क्या बोलते हैं, हाथ बोलते हैं। और जो क्वेश्चन में था जालक जो है वो झरोखा होता है, ठीक है। संश्लेषण का क्या होता है, संश्लेषण का विलोम क्या होता है, विश्लेषण होता है। संश्लेषण का क्या होता है, विश्लेषण होता है। संश्लेषण का विश्लेषण होता है। और सापेक्ष का निरपेक्ष होता है। सौभाग्य का क्या होता है, दुर्भाग्य होता है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। क्रिया के मूल रूप यानी कि मूल वंश को धातु कहते हैं। जो उसका मूल वंश होता है, जो भी उसको क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। धातु से ही क्या होता है, क्रियापद का निर्माण होता है। और इसीलिए क्रिया के सभी रूपों में क्या होता है, धातु उपस्थित होती है। धातु जैसे चलना में धातु क्या होती है, चल। जब पढ़ना में धातु क्या होगी, पढ़ हो गई, ठीक है। फिसलन में क्या हो, भाववाचक संज्ञा है ये, ठीक है। फिसलन हो गया, जैसे ललिमा हो गया, और समीपता हो गया, पुरुषत्व हो गया, और फिसलन हो गया। ये सब कैसे हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखो जातिवाचक संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण और क्रिया तथा अव्यय में, और अब, तब और पन्न, अब, इमा, ये सब आदि जोड़कर क्या होते हैं, बनाए जा सकते हैं। देखो, लाला का क्या हो जाता है, अपना ललाइन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो, जेठ का क्या हो जाता है, जेठानी हो जाता है, जेठानी होता है, देवरानी होता है, ओके। देवरानी होता है, देवरानी कैसे ही लिखा जाता है, देव रा और नी करके लिखा जाएगा, देवरानी होता है, ठीक है। और तेलिन होता है, तेलिन बहुत बार पूछा जा चुका है, तेलिन होता है। और कमलिनी होता है, क म और लिनी, कमलिनी होता है, कमलिनी, ठीक है। देखो, गायक का क्या हो जाता है, गायिका हो जाता है। जैसे कवि का क्या हो जाता है, कवित्री हो जाता है, ठीक है। और विद्वान का क्या हो जाता है, विदुषी होता है। सिंधु का सध्वी हो जाता है। स्त्रीलिंग गायक का गायकी होता है, ठीक है। कवि का कवयित्री होता है। कवित्री जो अपना उसमें भी पूछा जा चुका है, क्या नाम, वर्ड शुद्धि में भी इसको पूछा जाता है। सही रूप क्या है, सही रूप देखो क्या है, देख लो।
तो डाउट क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसी में जो कुछ है वो सोल्यूशन में है। देखो साहित्य अशुद्ध है, ये जो बोलते हैं ना साहित्य, साहित्यक गलत होता है, ये बिल्कुल सही है। सा में बड़ा का डंडा ही और इत्यक होता है। आशीर्वाद में वा के ऊपर रा लगता है, ठीक है, और ईश्वर में ई के और आधा शाह बनता है ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सही रूप कौन सा है, तो इकट्ठा, इकट्ठा होता है, इकट्ठा और कनिष्ठ, कनिष्ठ क और निष्ठ, कनिष्ठ होता है, कुष्ठ होता है, यथेष्ट होता है, यथेष्ट। सही वाक्य कौन सा है, तो सही वाक्य देखिए कौन सा है अपना, सही वाक्य देखो सही वाक्य अपना, अपना कृपा पत्र मिला, ठीक है, सॉरी आपका कृपा पत्र मिला, ये कैसा है, शुद्ध वाक्य है, ठीक है। कि यहाँ पे अंत में क्या है कि सर्वनाम तथा सहायक क्रिया की पुल्लिंग का होगा ना। अन्य सभी में क्या है कि जैसे आपकी कृपा पत्र, आपकी नहीं होते, आपका कृपा पत्र मिला। अंजर पंजर का मतलब होते बुरी तरह मारना, अंजर पंजर ढीले कर देना, मतलब अंजर पंजर ढीले कर बुरी तरह से मारना। और जैसे अंग भरना यानी कि लिपटा लेना या लिपट लेना। अंग में अंग चुराना यानी कि शरमाना, अंग में अंग चुराना शरमाना। अठियल टड्डी, अड़ियल टट्टू है, अड़ियल टट्टू है, रुक रुक कर काम करना। आगे देखते हैं सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना मतलब लालच देकर उल्लू बनाना। सब्ज बाग दिखाना मतलब लालच देकर उल्लू बनाना। सिक्का जमाना मतलब प्रभुत्व जमाना। और सितारा चमकाना, सितारा चमकाना है कि भाग्योदय होना। सिक्का बढ़ाना उपाय करना। पक्षी पानी पीते हैं, इसमें क्या है, कर्मवाच्य क्या है, कर्मवाच्य देखो पक्षी क्या हो जाएगा, पक्षियों से पानी पिया जाता है, ये कर्मवाच्य होता है। देखो वाच्य क्रिया का संपतरण होता है, क्या है, रूपांतरण होता है। क्रिया वाच्य जो है वो वाच्य क्रिया का रूपांतरण होता है, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में जो कर्ता कर्म या भाव में किसी प्रधान होता है, किसकी प्रधानता है, ठीक है। वाच्य पहली बात तो कितने भेद होते हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं। एक कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और होता है अपना थर्ड भी अपना एक होता है, ये इसको बोलते हैं भाववाच्य बोलते हैं। देखो कृतवाच्य में जो क्या होता है कि क्रिया के उस रूपांतरण को, यानी कि कृतवाच्य जैसे कहते हैं कि जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता, जो करने वाला होता है उसका बोध होता है। जैसे राम ने दूध पिया, तो दूध किसने पिया, राम ने पिया। पक्षी पानी पीता है, इसमें क्या हो जाएगा, कृतवाच्य होता है। कर्मवाच्य क्या होता है कि जिस वाक्य में जो है वो कर्म की प्रधानता का बोध होता है। जैसे लेख लिखा गया, क्या लिखा गया, लेख लिखा गया, ठीक है। पक्षियों द्वारा पानी पिया गया, किसके द्वारा पिया गया, पक्षियों के द्वारा पिया गया, पक्षी, इसमें क्या है, कर्मवाच्य है। भाववाच्य देखो उसमें, जिसमें भाववाच्य मुझे पता नहीं चला, ठीक है, इसमें भाववाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेमेल शब्द चुनिए, बेमेल शब्द देखिए कौन सा है कि भवानी और स्वामिनी और दात्री, ये सब समानार्थी होते हैं, जबकि पराधीन जो है वो इससे भिन्न है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाथी का बच्चा, देखो हाथी का बच्चा क्या होता है, कल्लभ होता है, क्या बोलते हैं, कल्लभ क्या होता है, हाथी का बच्चा होता है। मुर्गी का बच्चा क्या, चूजा होता है। और कुत्ते का बच्चा बिल्ला होता है। भैंस का बच्चा ये क्या बोलते हैं, कटाहा बोलते हैं, कटाहा, क्या बोलते हैं, कटाहा। अर्क के लिए बेमेल शब्द, अर्क मीन्स क्या होता है, देखो अर्क का अर्थ क्या होता है, अंतर नहीं होता है, पहली बात तो जो उसमें आंसर दिया गया हो अर्थ। जबकि अर्क मीन्स क्या होता है, सूर्य होता है। और ये क्या है कि तीनों रस मतलब तथा रस तीनों अर्क का समानार्थक होते हैं, ठीक है। और क्या है कि
रिपोर्टर्ज का संबंध किससे है? रिपोर्टर्ज यानी कि पत्रिका होती है, ठीक है। रिपोर्टर्ज देखो संबंधित किससे होता है? पत्रिका से होता है। रिपोर्टर्ज गद्य लेखन एवं विधि है। ये क्या है? गद्य लेखन एक विधि होती है। ये रिपोर्टर्ज किस भाषा का है? तो ये भाषा जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, और रिपोर्ट अंग्रेजी। रिपोर्ट कैसा होता है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। और कुछ नहीं। देखिए रस्सी को सांप समझ लेना, ठीक है, मतलब भ्रम हो जाना किसी बात का। आगे देखिए, आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? आयु में बड़े व्यक्ति को ज्येष्ठ कहते हैं, ठीक है। और आयु में बड़े व्यक्ति को क्या ज्येष्ठ कहते हैं? जबकि जो पूजा करने योग्य है उसे पूजनीय कहते हैं, और जो पद उम्र आदि में की दृष्टि से और की अपेक्षा छोटा हो उसे कनिष्ठ कहते हैं। और ज्येष्ठ क्या होता है? बड़ा होता है। इसमें देखो क्या है? फूल सी सुकोमल मृदु भवमयी देवयानी, ठीक है, कछ के बिना ना जा सकी। इसमें क्या है? उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के देखते हैं। समान धर्म होता है पहली बात तो उसमें, और स्वभाव होता है। शोभा गुण आदि के आधार पर होता है कि उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि आगे देखते हैं। सोहन ओढ़े पीतपट, क्या है? सोहन ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात। मानो क्या यूज हुआ है? मानो किसके लिए होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके देखिए ये क्या यूज हुआ है? मानो, ये क्या है? मानो है, मनु है, ठीक है, मनहु है, जानो, जनु और जनहु, ये सब किसके लिए होते हैं? तो ये किसके लिए होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है इसमें। चलिए देखते हैं आगे। देखिए रसो, क्या है कि रसोचरित काव्य है और उसकी रचना रसाक शैली में हुई है। तो कौन सा? आचार्य हजारी प्रसाद का कथन है ये, ठीक है। ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिरमन सुआ का उल्लेख क्या है? पद्मावत से है हिरमन सुआ का। इसमें क्या है कि ये पद्मावत में आता है हिरमन सुआ। उल्लेख किस में है? पद्मावत में है। सुआ का उपमेय कथनात्मक प्रतीक के रूप में संस्कृत साहित्य में होता है, आ रहा है, और लेकिन ये हिरमन है, ठीक है। और पहली बार इसका हिरमन सुआ का नाम सुनाई पड़ता है किसमें? करकंड चरियों में। सूर्योदय देखो क्या है कि सूरदास और कुंभन दास और परमन दास और कृष्णदास, ये सब किसके शिष्य थे? तो बल्लभाचार्य के शिष्य थे। बरिया बीती बल गया अस बुरा कमाए। हरि जिन छोड़े हाथ थे दिन नेड़ा आए। इसमें क्या है? ये कबीर दास का दोहा है, कबीर दास जी का है प्रस्तुत। ये पंक्ति जो अभी हैं ये कबीर दास की हैं। देखिए आगे इसमें क्या कह रहा है? इसमें देखिए क्या है कि जो धनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई। इसमें क्या है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार कैसे होगा? देखिए श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर देखिए क्या था? आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ठीक है। देखिए उपयुक्त पंक्ति में क्या है? श्लेष अलंकार है। क्यों? क्योंकि देखिए किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? कई अर्थ निकलते हैं, तो श्लेष अलंकार होता है, कहलाता है। जैसे इसमें अर्थ क्या थे कि धनीभूति, जो धनीभूत था शब्द का दो अर्थ निकल रहे हैं। तो इसके कितने अर्थ निकल रहे हैं? दो अर्थ निकल रहे हैं। जैसे मनुष्य के मन में कुछ समय से इकट्ठी क्या है? पीड़ा, ठीक है, मनभूति, और अब आंसू के रूप में वही निकल रहा है। और दूसरा अर्थ यह है कि बादल जो कुछ दिनों से
पानी को इकट्ठा कर रहे थे उसे अब बरसा रहे हैं। अंग्रेजी के जो रोमेनेटिक्सम के लिए हिंदी का क्या होगा? अर्थक स्वच्छंदवाद, क्या बोलेंगे? स्वच्छंदवाद बोलते हैं इसे। अब देखते हैं ज्ञानपीठ जो अपना ये ज्ञानपीठ जो है वो पंत जी को किस कृति के लिए दिया गया था? तो ये चिदंबरा के लिए दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो पंत जी के लिए दिया गया था। भारत में जो है वो मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचन के समर्थक कौन थे? तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा थे। आगे देखते हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया? तो हिंदी को 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, हिंदी अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि ये क्या है, अपनी राजभाषा के रूप में मनाया गया और आर्टिकल 343 है इसमें। किसके तरह माना गया है? अनुच्छेद 343 के अनुसार, और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस में मनाया जाता है। भारतेंदु युग कब से कब है? तो 1850 से लेकर 1900 तक है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का नामकरण जो है हिंदी नवजागरण जो है वो अग्रदूत भारतेंदु हरीशचंद्र के द्वारा किया गया। ठीक है, भारतेंदु मंडल के प्रमुख जो है वो रचनाकार भारतेंदु हरीशचंद्र जैसे हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, और बद्री नारायण चौधरी, और बालकृष्ण भट्ट, और अंबिका दत्त व्यास, और राधा चरण गोस्वामी, और ठाकुर जगमोहन सिंह, और लाल श्रीनिवास दास, और कौन है? सुधाकर द्विवेदी, रामकृष्ण आदि इसमें रचयिता शामिल हैं। हिंदी रेखा चित्र का विकास कब हुआ? तो 1936 में हुआ। हिंदी साहित्य जिसे रेखा चित्र कहते हैं, और उसमें भी कम से कम शब्दों का कलात्मक ढंग से किसी वस्तु का, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाता है, उसमें रेखा चित्र, ये क्या होता है? रेखा चित्र होता है। और ये कब से है? इसका विकास हुआ 1936 के बाद से हुआ है। ठीक है, तो ये अपना ये क्या नाम, अपृत गद्यांश है, तो इसको ज़रूर करना। देखिए, कभी कभी देश की ऐसी हालत हो जाती है कि सरकार को अधिक तो सरकार को क्या है कि अधिक पिछले युद्ध के अपराध हुआ था तब सिक्के जारी करना पड़ता है। जब पिछला युद्ध आरंभ हुआ था तब युद्ध संबंधी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एक रुपए के करोड़, क्या है, भारत सरकार ने 1 रुपए के करोड़ों नोट जारी किए थे, और इससे कागजी सिक्कों का अधिक चलन हुआ, और युद्धकालीन स्थिति में अधिक माल उत्पन्न कराना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अधिक युद्धों में और विशेषज्ञों को तैयार करना पड़ता है, और बाहर से बहुत सी चीज़ों मंगानी पड़ती हैं, इसीलिए जो है वो अधिक पैसे खर्च होते हैं। ठीक है, देश की अधिक सिक्के कब जारी किए जाते हैं? तो देश की अधिक सिक्के कब जारी किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं, देखिए, देश में युद्ध जैसी गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हो जाए या ऐसी परिस्थिति हो जाए। ठीक है, मुद्रास्फीति क्या होता है? तो मुद्रास्फीति जो है वो कृत्रिम रूप से मुद्रा के प्रचलन का बढ़ाना करना है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल तौर पर जो है वो मनी को क्या प्रचलन करना, बढ़ावा देना होता है, बढ़ाना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, पैसों के खर्च, क्या कह रहा है? पैसों के खर्च के हिसाब को रखना सरकार का कब मुश्किल हो जाता है? तो ये कब मुश्किल होता है? युद्धों और विशेषज्ञों के तैयार करने और बाहर से चीज़ें मंगवाने में हो जाता है, मुश्किलें आ जाती हैं। तो देखिए आगे क्या है, दिए गए जो परिचित आधारित क्या है, ये अर्थशास्त्र पर आधारित है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें किस पे दी गई हैं? इकोनॉमिक स्पेस पर दी गई हैं चीज़ें। ठीक है, आगे देखते हैं। निज भाषा उत्पत्ति आहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना हिये को सूल। इसमें क्या है? ये दोहा है।
उपरोक्त पंक्तियाँ इसमें कौन सी है? तो दोहा छंद का है और दोहा में देखो क्या होता है, दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएँ होते हैं? इसमें 13 मात्राएँ होती हैं और दोहा कैसा होता है? ये एक कैसा होता है? अर्धसम मात्रिक छंद होता है। ठीक है, और इसके दूसरे और चतुर्थ चरण में यानी कि दूसरे और चौथे चरण में इसमें 11-11 मात्राएँ होती हैं और ये क्या समचरणों के अंत में लघु का होना चाहिए। समचरण होते हैं यानी कि उनमें कितना होता है? लघु होना चाहिए। देखिए, सुनो सिया सत्य असीस हमारी, सुनो सिया सत्य असीस हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। इसमें क्या है? ये चौपाई है। चौपाई क्या होता है? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं? 16-16 मात्राएँ होती हैं और ये छंद कैसा होता है? ये छंद जो होता है अपना, ये सममात्रिक छंद होता है। कैसा होता है? ये एक सममात्रिक छंद होता है। देखते हैं आगे। देखो, बीजक जो होता है वो कबीर जी की रचनाओं का एक संग्रह है। ठीक, इसमें तीन भाग कबीर जी की वाणी जो है वो बीजक नाम प्रसिद्ध है और इनके जो है वो इनके 3 भाग हैं इसमें, सखी है, सबद है और रमेनी है। ठीक है, आंसू किसका प्रमुख काव्य है? आंसू जो है वो जयशंकर प्रसाद का प्रमुख काव्य है। जैसे जयशंकर प्रसाद के अन्य प्रमुख काव्य हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद हिंदी नाट्य जगत के कथा और साहित्य के प्रमुख लेखक हैं। ठीक है, 30 जनवरी 1889 को इनका वाराणसी के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे कामयानी है, महाकाव्य इनका कामयानी, आंसू, लहर और झरना, चित्रधारा, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, एक घूंट, विशख, अजातशत्रु छाया, आकाशदीप, आंधी, तितली, कंकाल आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है कि प्रियपति यह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? प्रियपति वह मेरा है, ये वह है या नहीं, वह मेरा कहाँ है? तो इसमें क्या है? करुण है, सीधी बात से है कि इसमें करुण रस इसमें है। आगे देखते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुमल ज्वल स्वतंत्र पुकारती। देखो, श्रृंगार रस नहीं है इसमें, हास्य मजाक कुछ नहीं, भयानक लग नहीं रहा, इसमें वीर रस है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कमल नयन में अलंकार कौन सा है? कमल नयन में कौन सा है? रूपक अलंकार है, उसके कमल नयन है ना। तो कमल नयन रूपक अलंकार है जहाँ उपमेय को उपमान की क्या दी जाती है? ठीक है, उपमान के रूप को दिया जाता है, वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। एक सेकंड देखें, ऊपर से क्या छूट गया क्या? हाँ, ऊपर छूट गया था। देखो, इसमें मेरा मन अंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन अंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जगह को पंछी फिर जगह पर आवे। ठीक है, कमल नैन ना को छाड़ी महतम और देव को धिवैया। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? रूपक अलंकार है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूप रेखांकित पंक्ति का अलंकार कौन सा है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें ये अलंकार तो है लेकिन प्रयुक्त क्या हुआ है? रेखा चित्र 98, 97। ठीक है, तो देखिए कि रेखांकित पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, 99 वाला देख लेना कि देव वासन का समय, इसमें क्या होगा? मानवीकरण होगा इसमें। ठीक है, मानवीकरण होगा। देव वासन का समय था, देव वासन का समय, मेघ माया आसमान से उतर रही थी, वह संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे। तो इसमें देख के पता चलता है मानवीकरण है इसमें। ठीक है, दिवस दिवासन का अर्थ क्या होता है? संध्या। दिवस दिवासन का अर्थ क्या होता है? संध्या होता है। सो जैसा कि देखो 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं और तो ज़रूर से देख लेना और सबको शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। और जिसने भी जो भी बी एड हिंदी यूपी पीटी यूपी पीटी वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए सभी में इम्पोर्टेंट बहुत अच्छे हिंदी के एमसीक्यूज़ हैं इसमें। और तो चलिए शेयर कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू।